हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं डू वाइल लूप के बारे में। डू वाइल लूप क्या होता है, कैसे हमको डू वाइल लूप को यूज करना चाहिए, कब हम डू वाइल लूप को यूज करेंगे, कैसे सिंटेक्स होते हैं, ये सभी चीजों को आज हम समझेंगे। तो अगर आपने लास्ट वीडियो में वाइल लूप को नहीं समझा है तो उसको एक बार देख लेना। वाइल लूप अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट वीडियो जो थी उसको चेक कर लेना। ठीक है, वाइल लूप को पहले समझ लेना, फिर यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम डू वाइल लूप के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पर उसके पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो न्यू वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डू व्हाइल लूप इज अ प्री टेस्ट लूप। इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट लूप वर्क एट लीस्ट वंस इवन कंडीशन इज फॉल्स। अब हम थोड़ा सा हमारे डू वाइल लूप की डेफिनेशन जो अभी हमने देखी उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट टेस्ट लूप लिखा हुआ है। ये पोस्ट टेस्ट लूप का मतलब क्या हुआ? हमारी जो डू वाइल लूप होता है वो पहले अपने काम को करता है, मतलब जो काम करवाना होता है हमको लूप के अंदर वो पहले एक बार काम को कर लेता है। उसके बाद हमारी जो कंडीशन हमने दी हुई होती है हमारे कोड को, वो फिर कंडीशन को चेक करता है। तो डू वाइल लूप पहले काम को करता है, जो हमने करवाना है हमारी लूप की बॉडी के अंदर जो भी काम है उसको पहले वो कर देगा, उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। अब जो हमारा डू वाइल लूप है इसको हम यूज कब करते हैं? जब हमको हमारे कोड में लूप को जो एक बार चलाना पड़ेगा, ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट करवाना ही करवाना है जब हमको, तब हम वहां पर यूज करेंगे डू वाइल लूप का। मतलब कि जैसे हमने हमारे एक कोड के अंदर बॉडी को लिखा, ठीक है, मतलब लूप की जो बॉडी है उसके अंदर कुछ काम को लिखा, जैसे हमारे चैनल का नेम को प्रिंट करवाना है, तो एक बार हमको प्रिंट करवाना ही करवाना है, भले हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए, ठीक है, लेकिन हमारा जो चैनल का नेम है वो एक बार तो प्रिंट होगा ही होगा। तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं डू वाइल लूप का, कि हमारा जो लूप की बॉडी है वो एक बार एग्जीक्यूट होगी ही होगी किसी भी कंडीशन में, और उसके बाद फिर कंडीशन जो हमने प्रोवाइड करवाई होगी कोड में उसको चेक किया जाएगा। भले हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए लेकिन हमारी जो लूप की बॉडी है वो एक बार एग्जीक्यूट होनी ही चाहिए, तब हम यूज करते हैं डू वाइल लूप का। ये जो हमारा डू वाइल लूप है इसको कंडीशन से कोई मतलब नहीं होता फर्स्ट टाइम पे, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट टाइम पे जब हमारी पहली बार लूप रन होता है, ठीक है, जब हमारा कोड रन होता है तो पहली बार जब हमारा जावा लूप की तरफ आता है तो वहां पर डू वाइल लूप में हमारी जो लूप की बॉडी है वो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगी ही होगी। उस टाइम पर हमारी जो लूप की बॉडी है उसको कोई मतलब नहीं रहेगा कि कंडीशन जो ट्रू है या फिर फॉल्स है, उसको एक बार फर्स्ट टाइम में एग्जीक्यूट करना ही करना है। डू वाइल लूप का भी जो सेकंड नेम होता है वो क्या होता है? एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप जो होता है वो डू वाइल लूप का सेकंड नेम होता है। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि आप एग्जिट कंट्रोल लूप के बारे में बताएं तो वहां पर आपको टेंशन नहीं लेना, वहां पर आपको सिंपली डू वाइल लूप के बारे में एक्सप्लेन कर देना है। जैसे आप कभी जावा के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और वहां पर आपको लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए एग्जिट कंट्रोल लूप की हेल्प से, तो वहां पर टेंशन लेना, आपको सिंपली दिमाग में ये क्लिक करना है कि हमको जब भी एग्जिट कंट्रोल लूप दिखाई दे तो हमको वहां पर किस चीज का यूज करना है? डू वाइल लूप का। तो अब बात कर लेते हैं सिंटेक्स के बारे में। तो आप सामने देख सकते हो सबसे पहले हमारे पास ऊपर है डू, फिर उसके बाद है बॉडी, ठीक है, डू, फिर डू के बाद है बॉडी और लूप की जो हमारी बॉडी है वो है। फिर उसके अंदर हमने बॉडी के अंदर क्या प्रिंट करवाया हुआ है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की हेल्प से हमने प्रिंट करने के लिए बोला है हमारे चैनल का नेम, ठीक है। उसके बाद आती है वाइल। तो वाइल के बाद ब्रैकेट्स के अंदर आप देख सकते हो हमारे पास कंडीशन है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया, डू की हेल्प से हमारा सबसे पहले काम होगा, मतलब हमारे चैनल का नेम जो है वो प्रिंट होगा। उसके बाद फिर वाइल के पास जा करके हमारी कंडीशन को चेक किया जाएगा। कंडीशन हमारी ट्रू है तो बहुत अच्छी बात है, और फॉल्स है तो हमारा कोड तो एक बार एग्जीक्यूट हो ही चुका है, मतलब हमारी डू की जो बॉडी है, लूप का जो काम है वो एक बार तो हो ही चुका है, मतलब हमारा टेक कोडर ये भी एक बार प्रिंट होकर के हमको मिल चुका है, भले हमारी कंडीशन आगे जाकर के फॉल्स क्यों ना हो जाए। तो कुछ इस टाइप का सिंपल सिंटेक्स होता है डू वाइल लूप का। अभी हम आईडीई पर चलते हैं, बट उसके पहले एक बार फ्लो चार्ट को भी देख लेते हैं। तो अब आप अपने सामने फ्लो चार्ट को देख सकते हो। फ्लो चार्ट में हमने आ रहे ऊपर सबसे पहले क्या है? स्टार्ट, जहां से हमारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, हमने क्लास को रन किया, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट का मतलब क्या है? डू, ठीक है, साइड में आपको सिंटेक्स भी दिख रहा होगा। तो वहां पर सबसे साइड में क्या है? डू, मतलब हमारा जो टेक कोडर एवी हमने प्रिंट करवाना है वो सबसे पहले टेक कोडर एवी एक बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है कंडीशन। तो कंडीशन चेक होगी, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो कोड है वो वापस डू के पास चला जाएगा और एक बार और टेक कोडर एवी को प्रिंट करवा देगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। बट अगर हमारा जैसे हमने कोड को रन किया, ठीक है, हमने कोड को स्टार्ट किया, तो सबसे पहले क्या होगा? स्टेटमेंट
स्टेटमेंट मतलब हमारा एक बार टेक कोडर ए भी प्रिंट करेगा, डू जो है वो हमारा टेक कोडर एक बार प्रिंट करेगा, ठीक है, टेक कोडर ए भी हमको एक बार मिल गया। फिर उसके बाद जाएगा कंडीशन में, अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्ट हमारा कोड वहां से कर जाएगा एग्जिट, ठीक है, लूप को छोड़ देगा वहां से। तो इस टाइप से हमारा जो डू वाइल लूप होता है वो पहले काम को करता है, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो फिर से दोबारा उस काम को करता है। लेकिन हमारा जो डू वाइल लूप है वो काम को पहली बार में बिना कंडीशन को देखे करेगा ही करेगा, भले कंडीशन ट्रू है चाहे फॉल्स हो, वो उसको काम को करना ही करना है पहली बार में। मतलब वो टेक कोडर ये भी पहली बार में प्रिंट करवाएगा ही करवाएगा जब हम कोड को रन करेंगे, भले कंडीशन जो है हमारी वो ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। तो अब चलते हैं इंटेलिजे आइडिया पर और वहां पर चल के देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा हमारे, जब हम इंटेलिजे आइडिया पर जब कोड को लिखेंगे तो वहां पर और अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो इंटेलिजे आइडिया को ओपन कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजे आइडिया पर, यहाँ पर हम आ चुके हैं और ये वाइल लूप वाले। तो सबसे पहले हम क्लास को क्रिएट कर लेते हैं। सोर्स पे जाता हूँ मैं, राइट क्लिक करके न्यू क्लास पर जाता हूँ, जावा क्लास को क्रिएट करता हूँ। ये जो नेम है क्लास का ये मैं देने वाला हूँ क्लास 16, या तो मैं डू वाइल के नाम से दे देता हूँ, डू वाइल दे देता हूँ, डू वाइल अंडरस्कोर लूप। ठीक है, तो हमारी ये डू वाइल लूप के नाम से ये जो क्लास है ये बनकर रेडी हो चुकी है। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लिया। मेन फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, तो हमारा जो मेन फंक्शन है वो भी बनकर रेडी हो गया। यहाँ पर अब डू वाइल लूप का हम यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले इंट n इक्वल्स टू मैं 1 दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इंट n इक्वल्स टू मैंने 1 दे दिया। फिर नीचे लेते हैं डू, यहाँ पर मैं डू का यूज करूंगा। यहाँ पर मैं साउट की हेल्प से हमारे चैनल का जो नेम है उसको प्रिंट करवा लेता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर टेक कोडर ए भी दे दिया। उसके बाद आता है हमारा वाइल। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा वाइल और इसके अंदर मेरे को पास करवानी होगी कंडीशन। तो मैं यहाँ पर फॉल्स कंडीशन दूंगा कि हमारी जो कंडीशन होगी जब जावा का जब हमारा कोड रन होगा तो वहां पर हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। मैं क्या देता हूँ, n इज स्मॉलर देन 0। अगर हमारा जो n है वो स्मॉलर देन 0 है तो हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, अगर n की वैल्यू बड़ी होगी तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अब आप देखना जब मैं कोड को रन करूंगा तो हमको आउटपुट में क्या मिलता है। वापस मैंने गलती से डीबगिंग ऑन कर दिया, कोई नहीं। ये देखो हमारा जो कोड है वो रन हो चुका है और हमारा जो आउटपुट है वो हमको मिल चुका है। तो यहाँ पर ऊपर आप देखो हमने क्या लिया, इंट n इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमारी जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 1। उसके बाद हमने लिया डू का यूज। ठीक है, डू मतलब काम को करो। तो यहाँ पर आप देखो डू के अंदर जो हमने बॉडी बनाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कर्सर पर थोड़ा सा फोकस करना। यहाँ पर आप देखो बॉडी जो है हमारी उसके अंदर हमने बोला है डू के अंदर कि हमारे चैनल का नेम जो है टेक कोडर एवी उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, उसके बाद हमने वाइल के अंदर कंडीशन को बताइए, जो कंडीशन है वो हमारी फॉल्स कंडीशन है। ठीक है, फिर भी हमारा जो टेक कोडर एवी है वो एक बार प्रिंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या कि हमने इंट n इक्वल्स टू 1 दिया। उसके बाद हमारा जो जावा है कोड है वो आया डू के पास। ठीक है, डू के पास आने के बाद हाँ उसने क्या बोला, आपके पास क्या काम है, उसने बोला हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की हेल्प से आउटपुट में डबल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसको सेम एज इट इज प्रिंट कर दो। ठीक है, तो हमारे कोड ने इस टेक कोडर एवी को हमको आउटपुट में प्रिंट किया। फिर कोड आया हमारे वाइल के पास। तो वाइल के पास आने के बाद वाइल में कंडीशन को चेक किया, तो कंडीशन हमारी क्या बोलती है, n इज स्मॉलर देन 0। तो हमारा n जो है वो 0 से छोटा है क्या, नहीं, हमारा n 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर हो गई हमारी कंडीशन फॉल्स और हमारा यहाँ से कोड कर गया एग्जिट। तो हमको सिर्फ कितनी बार मिला टेक कोडर एवी, एक बार बस मिला देखने के लिए। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन को अब ट्रू कर दूं तो हमारा जो कोड है वो कंडीशन ट्रू होने के बाद वापस डू के पास जाएगा, उस काम को करेगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा, फिर डू के पास जाएगा, फिर काम करेगा और फिर कंडीशन को चेक करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूं n इज इक्वल्स टू 1, n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, n इज ग्रेटर देन n इक्वल्स टू कर देता हूँ, एक्चुअली n इज नहीं स्मॉलर देन n इक्वल्स टू 10 करता हूँ तब ये सही रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिया मैंने, n इज स्मॉलर देन n इक्वल्स टू 10। अगर हमारी n की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी है और 10 के बराबर है तब तक हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू होती रहेगी। यहाँ पर मैं टेक कोडर एवी के नीचे क्या करता हूँ, प्री इंक्रीमेंट कर देता हूँ, तो मैं डबल प्लस का साइन और n को दे देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो n की वैल्यू वो पहले इंक्रीज होगी फिर प्रिंट होगी। तो यहाँ पर अब जब मैं कोड को रन करता हूँ तो आप देखो क्या होगा, आउटपुट में हमको क्या मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो टेक कोडर एवी है
वो 10 टाइम प्रिंट होके आ चुका है। 10 टाइम ये जो हमारा टेक कोडर एवी है वो प्रिंट हो चुका है। ये कैसे प्रिंट हुआ? अब यहाँ पर आप देखो, इंट n इक्वल्स टू मैंने 1 लिया है, ठीक है, इंट n इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर 1 लिया, तो हमारा जो कोड है वो डू के पास आया। डू के पास आने के बाद हमारे जावा ने पूछा तुम्हारे पास क्या काम है, तो हमारे जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की हेल्प से टेक कोडर एवी हमको आउटपुट में प्रिंट किया। उसके बाद हमारा जो n की वैल्यू है वो एक नंबर प्लस हो गई, मतलब 1 + 1 2 हो गई n की वैल्यू। उसके बाद वाइल के पास आता है हमारा जावा। वाइल के पास आने के बाद हमारे जावा ने कंडीशन को चेक किया। कंडीशन क्या बोलती है? n इज स्मॉलर देन n इक्वल्स टू 10। तो हमारी यहाँ पर कंडीशन हो गई ट्रू। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू इंक्रीज होने के बाद हो गई थी 2, तो n इक्वल्स टू 2 था। और कंडीशन में क्या बोला है? 10 के बराबर या तो 10 से छोटा। तो 10 से छोटी है हमारी वैल्यू, तो कोड हमारा चला गया वापस डू के पास। और डू के पास जाने के बाद फिर से हमारे काम को किया। उसके बाद फिर वैल्यू को चेक किया, फिर ट्रू हो गई, फिर वापस काम किया, ठीक है, फिर वैल्यू को चेक किया, फिर वापस काम किया, फिर प्रिंट किया, फिर वैल्यू इंक्रीज करी। जब हमारी वैल्यू 10 के इक्वल हो गई तब भी हमारे कोड ने क्या बोला कि हाँ कंडीशन ट्रू है, क्योंकि हमने बोला अगर 10 के बराबर भी है तब भी हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। जब n इक्वल्स टू 10 हो गया तब भी हमारा कोड जो डू के पास गया और यहाँ से आउटपुट पे प्रिंट करवाया टेक कोडर एवी, और फिर उसके बाद वैल्यू को इंक्रीज किया। तो अब जो वैल्यू थी वो 10 थी, तो इंक्रीज होने के बाद हो गई 11। और वापस वाइल के पास आकर के जब हमारे कोड ने कंडीशन को चेक किया तो वहां पर हमारी कंडीशन जो थी वो हो गई फॉल्स, मतलब हमारा कंडीशन हो गई फॉल्स। तो अब हमारा कोड यहाँ से कर जाएगा एग्जिट, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारा जो डू वाइल लूप है वो काम करता है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं टेक कोडर एवी प्रिंट करवा रहा था, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड, यहाँ पर वापस प्रिंट एल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ एन को। तो मैं यहाँ पर n को प्रिंट करवाता हूँ। अब आप देखो हमको आउटपुट में 1 से 10 तक के नंबर्स मिल जाएंगे। कोड को मैंने रन कर दिया है। यहाँ पर आप देखो हमको 1 to 10 नंबर्स मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमारा जो कोड है वो 10 टाइम्स रन हुआ, हमारी जो लूप की बॉडी है वो 10 टाइम्स काम किया उसने। और 10th टाइम जब काम कर लिया फिर 11th टाइम में हमने कंडीशन को वहाँ पर करवा दिया फॉल्स और हमारा जो कोड है वो कर गया एग्जिट। तो कुछ इस टाइप से हमारा जो डू वाइल लूप है वो काम करता है, ठीक है। डू वाइल लूप को हम वहां पर यूज करेंगे जब हमको हमारी बॉडी के अंदर जो भी काम है उसको एक बार करवाना हो। हमारी जो लूप की बॉडी है उसको एक बार अगर हमको एग्जीक्यूट करवाना ही करवाना हो किसी भी कंडीशन में, तब हम यूज करते हैं डू वाइल लूप का, ठीक है। और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको काम करवाना हो तो वहां पर हम यूज करते हैं वाइल लूप का। वाइल लूप वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना, उसको एक बार अच्छे से समझना। और अभी अगर ये भी नहीं समझ में आया तो वापस वीडियो को पीछे कर लो, स्टार्टिंग से एक बार और वीडियो को देख लो, ठीक है। मैं हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आई होप सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई हो। अगर क्लियर हुई हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्लियर होती जाती हैं तो कमेंट सेक्शन को बताना, वीडियो को लाइक करना, जिसमें मेरे को भी पता चलेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं। डू वाइल लूप ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर नहीं आया ना समझ में, थोड़ा सा कंसंट्रेशन से सुनना, स्टार्टिंग से पूरी वीडियो पीछे कर लो, कोई चार्जेस नहीं लगने वाले, 10 बार देखो 20 बार देखो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा पीछे कर लेना, कंसंट्रेशन से सुनना। बहुत ईजी है डू वाइल लूप। सिर्फ सबसे पहले हमारा जो काम है वो एक बार काम को करेगा लूप, उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। पहली बार में जो काम को करेगा ही करेगा, भले हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से होता है हमारा डू वाइल लूप। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा फॉर लूप। फॉर लूप भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वहां पर बहुत सारे लोग हमेशा फॉर लूप का यूज करते हैं। डू वाइल लूप और वाइल लूप भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आप समझना, इसके बाद हम फॉर लूप को भी कवर करते हैं। और मैंने जैसे कि बोला था प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, बट प्रैक्टिस क्वेश्चन को नहीं लेकर के आया। क्यों? क्योंकि पहले हम ये लूप, तीनों लूप्स को कवर कर लें, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर ईच लूप, ये सभी लूप्स को हम कवर कर लें। उसके बाद फिर एक साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो वहां पर हमको हर एक लूप का डिफरेंस क्या होता है वो भी समझ में आएगा, और हर एक पोजीशन पे कब हमको किस लूप को यूज करना है वो भी अच्छे से क्लियर होगा। तो प्रैक्टिस सेट हम वहां पर सॉल्व करेंगे जब हम ये पूरे लूप्स के कॉन्सेप्ट को कवर कर चुके होंगे, ठीक है। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई हों। अगर क्लियर हुई हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, साथ में वीडियो को भी लाइक करना।
आप लोग वीडियोस को वॉच करते हो बट लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक करना नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को तो प्रेस कर ही लेना, जिसके थ्रू जैसे ही हमारी वीडियो जो है वो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो होप सो ये सारी चीजें क्लियर हुई हो। मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।